I think we've chosen silence actually on all the big issues over the last 5 years. शिवशंकर मेनन राजदीप सरदेसाई के साथ इसी बातचीत में आगे कहते हैं कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चुप रहा, गाजा पर भी चुप रहा। वे यही नहीं रुकते बल्कि बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि अगर चुप रहेंगे, साइड में रहेंगे तो आपकी कोई भूमिका नहीं होगी। मजे की बात यह है कि ये वही शिवशंकर मेनन हैं जिनके फॉरेन सेक्रेटरी रहते हुए 26/11 आतंकी हमले के बाद यूपीए सरकार ने जुलाई 2009 को इजिप्ट के शर्म अल शेख में पाकिस्तान के साथ कथित समझौता किया था। जी हाँ, मुंबई हमले का बदला लेने के बजाय यूपीए सरकार पाकिस्तान के साथ गलवहियां कर रही थी और उस मेल मिलाप में सबसे आगे यही मेनन साहब थे जो आज कूटनीति और विदेश नीति पर ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं शिवशंकर मेनन की शर्म अल शेख के उस समझौते को ड्राफ्ट करने और उसे स्वीकार करवाने में बड़ी भूमिका थी, जिसमें पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बलूचिस्तान पर दिए गए बयान को भी शामिल किया गया था। समझौते को स्वीकार करके तब यूपीए की सरकार ने एक तरह से ये मान लिया था कि भारत बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों में शामिल है। अब आप समझिए, कांग्रेस के नेतृत्व वाली मनमोहन सरकार का ये कितना बड़ा ब्लंडर था, और इस ब्लंडर में पर्दे के पीछे यही शिवशंकर मेनन थे। ब्लंडर इसलिए था क्योंकि इससे देश का ये दावा कमजोर हो गया कि भारत आतंकवाद विरोधी है और पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। समझौते के बाद ये नैरेटिव बना कि पाकिस्तान अगर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल है तो भारत भी बलूचिस्तान में आतंक को समर्थन दे रहा है। ऐसा समझौता करवाने वाले मेनन साहब आज डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी पर ज्ञान दे रहे हैं। वैसे दे भी सकते हैं, क्योंकि ये समझौता करवाने के बाद यूपीए सरकार ने तो इन्हें प्रमोशन दे दिया था। जी हाँ, मेनन ने ही शर्म अल शेख के साझा बयान की जानकारी कांग्रेसी सांसदों को दी थी और उसके बाद 2010 में मेनन को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए बना दिया गया और 2014 तक जब तक यूपीए की सरकार सत्ता में रही वे एनएसए बने रहे। इसी से समझ आता है कि मेनन साहब कितने बड़े ज्ञाता कूटनीति और विदेश नीति के हैं। वैसे मेनन साहब ने 5 साल की बात की है और ये बातें भी जगह जगह दोहरा रहे हैं। कथित पत्रकार करण थापर के साथ बातचीत करते हुए प्रोपेगेंडा पोर्टल दी वायर पर भी उन्होंने यही कहा कि 5 साल से भारत चुप है। ये सत्यमेव जयते नहीं है। तो आइए जरा देख लेते हैं कि पिछले 5 साल में बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को लेकर भारत का क्या रुख रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, भारत खुलकर किसी देश के साथ या फिर किसी देश के विरोध में नहीं गया। भारत ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदा तो ये युद्ध का समय नहीं है कहकर शांति की बात भी कही। साथ साथ रूस के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत किया। पुतिन को पीएम मोदी ने गले लगाया और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत किया। दूसरी तरफ यूक्रेन की मानवीय सहायता की, कूटनीतिक समर्थन दिया, जेलेंस्की को गले लगाया और यूक्रेन के साथ संबंध बनाए रखे। मजे की बात यह है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर बहुत दबाव डाला, धमकाया भी कि भारत रूस के खिलाफ जाए, लेकिन भारत नहीं गया। भारत ने वही किया जो उसके हित में था। अंत में पश्चिमी देश भी मान गए। फायदा क्या हुआ? रूस से सस्ता तेल भारत आज तक खरीद रहा है। यूक्रेन के साथ भी रिश्ते बढ़िया हैं, अमेरिका के साथ भी बढ़िया हैं, पश्चिमी देशों के साथ ट्रेड डील्स हो रहे हैं। तो मेनन साहब ये चुप्पी नहीं है, इसे विदेश नीति की भाषा में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट, इंडिया फर्स्ट डिप्लोमेसी और इशू बेस्ड अलाइनमेंट कहते हैं, और कुछ विदेश नीति के जानकार इसे मोदी डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। मेनन साहब बड़े पद पर रहे हैं, लुटियन दिल्ली के पुराने खिलाड़ी हैं। एक उदाहरण से नहीं मानेंगे, इसलिए और आगे बात करते हैं। दोस्तों, भारत आज तक अमेरिका और रूस के साथ एक साथ डील करता है। दोनों विपरीत ध्रुव हैं, लेकिन भारत रूस से रक्षा और ऊर्जा के लिए समझौते करता है तो अमेरिका के साथ क्वाड में भी बना हुआ है, ट्रेड डील पर भी बातचीत करता है। शिवशंकर मेनन ने गाजा की बात की तो वे शायद नहीं जानते कि फिलिस्तीन को लेकर भारत का आज भी वही स्टैंड है। बस अंतर ये आ गया है कि अब भारत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संतुलन नहीं बनाता, बल्कि दोनों के साथ अलग अलग संबंध रखता है। अब ये जरूरी नहीं है कि पीएम इजराइल जाएंगे तो फिलिस्तीन भी जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। भारत आज इजराइल के साथ रक्षा समझौते करता है तो फिलिस्तीन को राजनीतिक समर्थन देता है। एक बात और शिवशंकर मेनन ने भी कही और कांग्रेसी इकोसिस्टम भी बार बार उठाता है कि पीएम मोदी चुप रहते हैं, सरकार चुप रहती है। तो दोस्तों, विदेश नीति में चुप्पी भी स्ट्रेटेजी होती है। कब बोलना है, कितना बोलना है, ये भी स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है और इसी को स्ट्रेटेजिक साइलेंस भी कहते हैं। जब जरूरी होता है और जितना जरूरी होता है उतना भारत औपचारिक तौर पर बोलता है। जैसे सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट देखिए, या फिर मोहम्मद जुबैर का भी ये ट्वीट देखिए। ये पूरा इकोसिस्टम व्हाइट हाउस की प्रवक्ता का एक बयान शेयर करते हुए कह रहा है कि देखो, अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने की परमिशन देता है, जबकि भारत ने आधिकारिक तौर पर इस बात को खारिज किया है। भारत ने कहा है कि वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कभी किसी से परमिशन नहीं लेता। यही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर के समय भी हमने देखा, जब ट्रंप ने दावा कर दिया कि सीज फायर तो हमने करवाया है। भारत ने आधिकारिक तौर पर इस दावे को खारिज किया। पीएम मोदी ने संसद में खड़े होकर कहा कि दुनिया के किसी भी देश ने सीज फायर के लिए नहीं बोला।
तो मेनन साहब भारत स्टैंड लेता है, बोलता है, करता है। बस आप और आपके जैसे कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम को देखना नहीं आता, या फिर वो देखना नहीं चाहते, क्योंकि अब सब कुछ मोदी डॉक्ट्रिन के अनुसार होता है। अब वही होता है जो देश हित में होता है, जो देश के लिए जरूरी होता है, और ये देखने की आपकी दृष्टि है नहीं। शायद इसलिए क्योंकि इस दृष्टि से आपने कभी विदेश नीति को ना तो चलाया और ना ही शायद देखा। लेकिन आज वही हो रहा है। इसी का परिणाम है कि आज भारत अमेरिका की तमाम धमकियों और प्रतिबंधों के बाद भी रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, युद्ध के दौरान भी खरीद रहा है, और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट दुनिया को बेच रहा है। इसी को कहते हैं देश हित वाली विदेश नीति, मोदी डॉक्ट्रिन वाली विदेश नीति। इसी डॉक्ट्रिन का कमाल है कि पड़ोसी देशों में पेट्रोल लगभग 350 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है और भारत में 90 रुपये प्रति लीटर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत किसी एक साइड नहीं है, किसी एक के साथ और दूसरे के विरोध में नहीं है, बल्कि उसके हित के लिए क्या सही है उस डील और समझौते के साथ है, जो कि शायद अब शिवशंकर मेनन और उनकी लॉबी को समझ ना आए, क्योंकि ये लोग अभी भी 2009 शर्म अल शेख वाले दौर में हैं, जब आतंकी हमले के बाद भी भारत चुप रह जाता था और उल्टे समझौता कर लेता था। आज भारत पाकिस्तान पर हमला भी करता है, बदला भी लेता है, घर में घुसकर मारता भी है, चीन के सामने बॉर्डर पर सीना तान कर खड़ा हो जाता है, जरूरत पड़ती है तो गलबान भी करता है, और देश हित के लिए एससीओ और ब्रिक्स में चीन के साथ बैठता भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, G20 सम्मेलन भारत में करवाता है, अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करवाता है, और ग्लोबल साउथ को नेतृत्व भी देता है। तो अब विदेश नीति बदल गई है मेनन साहब। इसलिए अपनी विदेश नीति में सत्यमेव जयते वाली फिलॉसफी को साउथ दिल्ली की किसी मजार के नीचे दफन कर दीजिए, क्योंकि मोदी डॉक्ट्रिन की एक ही फिलॉसफी है, इंडिया फर्स्ट, जो कि आपको भी दिखाई दे रही है, लेकिन आप उसे पचा नहीं पा रहे, क्योंकि बात वही है जो 2014 में कही गई थी। बाकी सब तो ठीक है कि मोदी विदेश नीति कैसे संभालेगा, तो मोदी ने विदेश नीति के मामले में अपनी खुद की डॉक्ट्रिन दुनिया के सामने रख दी है, जो आपको और कांग्रेसी इकोसिस्टम को शायद इतनी आसानी से पचेगी नहीं, इसलिए रोना बनता है। खैर, शिवशंकर मेनन से आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।